नूर हक प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। ख़वातीन व हज़रात, हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने पिछला प्रोग्राम देखा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करें और हमें कमेंट्स भेजें कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा और ये अल्फाज क्या आपको छू रहे हैं। हम जिस दौर में रह रहे हैं, इंसान बहुत मतलबी है या उसके सामने इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चुनौतियां हैं, उतनी ज़रूरतें हैं कि बहुत बार आदमी सिर्फ अपने में खोया हुआ है। पर आपको क्या मालूम है कि हम इस दुनिया में एक दरबान की हैसियत से हैं, एक ज़िम्मेवार शख्सियत की हैसियत से हैं। हमें खुदा के हुजूर जा कर के हर एक चीज़ का हिसाब देना होगा। और इसलिए जब हम अपनी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मेरी और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसके बाबत हम बात कर रहे हैं। हमने पिछले वाले एपिसोड में आपसे बात करी थी हज़रत नहमिया के बारे में, जब उन्होंने ये सुना कि उनकी कौम, उनके बाप दादा जहाँ पर फौत हुए, जहाँ उनकी कब्रें हैं, वो वहाँ का हाल सुन करके उन्हें बड़ी तकलीफ़ हुई। और तब उन्होंने मालूम क्या किया, लिखा है वो बैठ कर रोने लगे, उन्होंने मातम किया, उन्होंने रोज़ा रखा और वो खुदा से दुआ करने लगे। आपने अपने लोगों के लिए अब तक क्या किया है? जब आपको कुछ पता चला तो आपका जवाब क्या था? आपके ऊपर, आपके कल्बे नाजुक पर उसका असर क्या पड़ा? क्या आपने कुछ उनके बारे में सोचा? हो सकता है आप 4 तोहमत लगा करके अपना पल्ला झाड़ लें, पर इतने से काम चलेगा नहीं। हम और आप इस दुनिया के जिम्मेदार लोग हैं। इंसान को खुदावंद ने जिम्मेदार बनाया। आज दुनिया की जो रौनक दिखाई देती है, दुनिया की जो खूबसूरती दिखाई देती है, जिसमें आप बहुत आशाइश के साथ में रह पाते हैं, बहुत से लोगों ने आपके लिए राहें बनाई हैं, आपके लिए चीज़ें बनाई हैं, आपके लिए इजादें करी हैं, और तब आप एक खूबसूरत ज़िंदगी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही इत्मीनान से जीने पा रहे हैं। मैं और आगे आपको लेकर के जाना चाहूँगा। जब ये बात हज़रत नहमिया को पता चल गई कि जहाँ पर उनके लोग रहते हैं वो गुलामी से तो छूट गए हैं, वो अब बच तो गए हैं, उन्होंने खुदा को जान तो लिया है। बहुत से लोग जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया, पर अभी भी उनकी हालत और हालात अच्छी नहीं है। मेरा और आपका, जो हम अच्छे जगहों पर हैं, हमारा फ़र्ज़ क्या है, ये नहमिया की किताब से और नहमिया की ज़िंदगी से हमको देखने को मिलता है। और जब ये वाली बात हज़रत नहमिया को पता चल गई तो सुनिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने खुदा से दुआ करनी शुरू करी और कहा, ए खुदावंद, आसमान के खुदा, ए अजीम और मुहीब, उनके साथ जो तुझसे मोहब्बत रखते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं, अहद व फजल को कायम रखता है, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू कान लगा और अपनी आंखें खुली रख, ताकि तू अपने बंदे की इस दुआ को, जो मैं अब रात दिन तेरे सामने तेरे बंदे इज़राइल के लिए करता हूँ। सुनिए, हम लोग 2 बातें कह के, 2 तोहमत लगा के, पल्ला झाड़ करके अपने दूसरे काम में लग जाते हैं। पर जब हज़रत नहमिया को ये बात पता चली तो उन्होंने उस बात को बहुत संजीदगी से लिया और खुदा के हुजूर वो दुआ करने लगे। क्या क्या किया उन्होंने? पहले रोए, रोने से ज़्यादा शिद्दत होती है, मातम किया, मातम करने के बाद रोज़ा रखा। अब रोज़ा रखने के बाद वो अपने लोगों की बहबूदी के लिए दुआ कर रहे हैं। साइमीन, नाजरीन, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि आपको जो खुदा ने बरकत दी है, आपको जो खुदा ने पैसा दिया है, आपको जो खुदा ने बेहतरी दी है, आपको जो खुदा ने बहुत ऊंचे मकाम पे रखा है, आप अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने कलीसियाओं के लिए, जिस खादिम ने आपको खुदावंद का कलाम सुनाया उसके लिए क्या कर रहे हैं? जिस माँ ने आपको पैदा किया उसके लिए क्या कर रहे हैं? जिन भाइयों के साथ में आप बड़े हुए उनके लिए क्या कर रहे हैं? जिन साथियों के साथ में आपने अपना बचपना गुजारा, अब वो बदहाली में है, आप बेहतरी में हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? और ये वाली चीज़ हम हज़रत नहमिया से सीख सकते हैं कि बहुत अच्छे आला दर्जे पर, आला मकाम पर पहुंचने के बाद में जब उनको अपने दोस्तों के, अहबाबों के बाबत पता चला तो वो खामोश नहीं रहे और वो दुआ करने लगे। और तब आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, हमने तेरे खिलाफ बड़ी बुराई करी है। क्या नहमिया ने करी है? ना, पर दुआ क्या कर रहे हैं? हमने, आपको बताएं, उनकी बर्बादी में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है, उनकी बदहाली में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है, उनकी खस्ताहाली में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ है। खुदावंद जब बरकत देता है तो सबको बरकत देता है। खुदावंद जब बारिश करता है तो सब पर बरसाता है, पर जब हम पर बारिश होती तो सिर्फ हम उस बारिश में भीग करके मज़ा लेते हैं। पर होना तो ये चाहिए कि हम अपनी तमाम बरकतों को औरों के साथ
बांटने वाले हो सके। एक ज़बूर आपने पढ़ा होगा और 133 ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद वो उस ओस के समान, उस शबनम के समान है जो लबानोन के पहाड़ों पर गिरती है और होती है और सयोन पे पड़ती है। जब आप उसको पढ़ेंगे, लबानोन सयोन में नहीं है और सयोन लबानोन में नहीं है। जो लबानोन के पहाड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हरियाली से, सब्जा से भरे हुए हैं और जो सयोन है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिसके पास ओस है, जिसके पास ओस नहीं है, वो अपनी ओस वहाँ ट्रांसफ़र करता है। जिसके पास बरकत है वो उसको उसके साथ में बांटे, जिसके पास बरकत नहीं है। जिसके पास चीज़ें हैं वो दूसरों के साथ में बांटे, जिनके पास चीज़ें नहीं हैं, जिनके पास रहने को घर है और इफ़रातन है, वो उनके साथ अपनी तमाम चीज़ें शेयर करें जिनके साथ में नहीं है। और ये वाला काम हज़रत नहम्याह ने अपनी ज़िंदगी से करके दिखाया। साइमीन, जब ये वाली बातें आप सुन रहे हैं, नाजरीन जब आपने ये वाली बातें सुनी हैं, मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आप अपनी तमाम बरकतों में सिर्फ डूबे ना रहे, पर अपनी बरकतों को औरों के साथ में बांट लें। खुदावंद आपको बरकत दे। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।